हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक बिहाइव की पोएम द स्नेक ट्राइंग बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस पोएम की समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पोएम की समरी देखते हैं। जैसे इन दिस पोएम अ हार्मलेस ग्रीन कलर्ड स्नेक ट्राइज टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम बीइंग हिट बाय अ पर्सन हु इज़ चेजिंग इट विथ अ स्टिक टू किल इट। मतलब इस पोएम में हम क्या होता है, जो एक हार्मलेस ग्रीन कलर का स्नेक होता है जो अपने आप को बचाने के लिए, ख़ुद को सेव करने के लिए एक पर्सन से क्या करता है, बचने की कोशिश करता है। जो पर्सन क्या करता है, उसे स्टिक से उसे मारने के लिए क्या करता है, उसको चेस करता है, उसको दौड़ाता है। तो स्नेक उससे बचने के लिए कोशिश करता है। द पोएट सेड दैट, पोएट्स कहते हैं कि द स्नेक इज़ अ हार्मलेस, मतलब जो स्नेक है वो क्या है, हार्मलेस है। वो जो स्नेक है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इवन टू चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चों के भी वो जो स्नेक है वो हार्मलेस हार्म नहीं करता है, उसको नुकसान, बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। पीपल फियर स्नैक्स, लोग जो होते हैं वो स्नैक से डरते हैं। एंड व्हेन दे सी वन, और जब वो किसी को देखते हैं, किसी स्नैक को, किसी सांप को देखते हैं, दे ट्राई टू किल इट विथ अ स्टिक, तो वो क्या करते हैं, वो इसे स्टिक से, जो छड़ी होती है या फिर डंडा होता है, उससे उसे मारने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। द स्नैक ट्राई टू सेव इट सेल्फ, और जो स्नैक रहता है वो अपने आप को क्या करता है, इसमें बचाने की कोशिश करता है। एंड हाइड्स बिहाइंड द ग्रीन कलर्ड बुशेस ऑफ मार्सी प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाटर, और वो क्या करता है, वाटर में जो वाटर का जो प्लांट्स होता है उसमें जाकर, वो मार्शी प्लांट्स होता है उसमें, उसकी झाड़ियों में जाकर वो जो ग्रीन कलर का जो स्नेक रहता है वो जाकर उसमें छुप जाता है। इट हाइड्स इन द रिपल्स ऑफ द वाटर बॉडी इन ऑर्डर टू सेव इट्स, वो अपने आप को बचाने के लिए जो वाटर बॉडी होती है उसके जो रिपल्स में, जो उसके जो घुमाव के साथ होते हैं उसमें जाकर वो क्या करता है, छिप जाता है। जैसे रिपल क्या होता है, जो जब हम किसी चीज़ को मारते हैं तो उसमें जो घुमावदार आकृति पैदा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्स बोलते हैं। तो वो जो वाटर बॉडीज़ में जो बॉडी रहती है वाटर में जाकर उसको एक रिपल के साथ उसमें जाकर छिप जाता है। द स्नैक डिसअपियर्स बिहाइंड द मार्शी प्लांट्स, और जो स्नैक रहता है, जो मार्शी प्लांट्स रहता है उसमें जाकर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, छिप जाता है। तो चलिए इस पोएम की लाइन्स को देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है यहाँ पे, अबाउट द पोएम। तो मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नैक्स एज fearsome सिम्बल्स ऑफ डेथ, मतलब हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो यही सोचते हैं कि जो स्नैक होते हैं वो डेथ का, हम लोग वही स्नैक को डेथ का जो डरावना सिंबल कंसीडर करते हैं। बट द स्नैक इन दिस पोएम इट इज़ इटसेल्फ अ विक्टिम, मतलब इस पोएम में लेकिन जो स्नैक है वो खुद ही अब क्या है, एक विक्टिम है। यहाँ पे जो इस पोएम में जो जिस स्नैक को बताया गया है उसको खुद ही लोग जो इंसान होते हैं उसे मारने के लिए क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो चलिए इस पोएम की लाइन्स को देखते हैं। जैसे द स्नैक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक, क्या होता है, एक स्नैक होता है जो अपने पीछे आने वाली, परस्यूइंग मीन्स क्या होता है, आने वाली, फॉलो करने वाली, तो अपने पीछे जो फॉलो करने वाली स्टिक से एस्केप करने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है। एस्केप मीन्स क्या होता है, बच निकलना। तो जो स्नेक होता है उससे बचने की कोशिश करता है, अपने पीछे जो स्टिक आ रही होती है। विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिंग लॉन्ग बॉडी, मतलब अपनी जो लॉन्ग बॉडी है, पतली सी लॉन्ग बॉडी है, उसको कर्व करते हुए, अचानक कर्व करते हुए। कर्व मीन्स क्या होता है, जैसे जो स्नैक की मूवमेंट होती है, जैसे वो स्नैक चलता है कर्व करते हुए टेढ़े मेढ़े होकर, उसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, कर्विंग्स। तो जो स्नैक होता है अपनी लॉन्ग बॉडी को अचानक सडन कर्व करते हुए तेज़ी से वो उससे बचने की कोशिश करता है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, मतलब उसके बाद कह रहे हैं कि जो पोएट कह रहे हैं कि जो इस शेप है, जो इसका शेप है, जो स्नैक का शेप है, कितना ब्यूटीफुल और कितना ग्रेसफुल है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, मतलब वह स्ट्रोक से बचने के लिए, जो स्ट्रोक होता है उसके ऊपर जो प्रहार था उससे बचने के लिए वो वाटर की तरफ तेज़ी से ग्लाइड करता है, फिसलते हुए जाता है। ओह लेट हिम गो ओवर द वाटर, उसके बाद जो पोएट है इंसानों से कह रहे हैं, जो उसका फॉलो कर रहा है उसे कह रहे हैं कि ओह लेट हिम गो ओवर द वाटर, ओह इंसान से कह रहे हैं कि उसे पानी में जाने दो। इनटू द कि वो देखो कि कितना जो स्नेक है वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना प्यारा है, इस स्नेक को जाने दो, पानी में जाने दो। इनटू द रीड्स,
टू हाइड विदाउट हट, मतलब रीड्स में जाने दो। रीड्स क्या होता है, जो मार्शी जो वाटर और मार्स प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीड्स बोलते हैं, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सरकंडा बोलते हैं। जो पानी के किनारे बड़ा होता है, जो प्लांट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीड्स बोलते हैं। तो उसे क्या करें कि इंसानों से कह रहे हैं कि उसे रीड्स में जाने दो बिना हट किए, उसको कोई हट ना उसको कोई नुकसान ना पहुँचाओ, उसे हट मत करो और उसे वाटर में जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन, मतलब वो छोटा सा तो है और वो उसका अब यहाँ पे और किस कलर का है, वो ग्रीन कलर का है। तो जो छोटा सांप है, स्नेक है, वो छोटा सा तो है एंड ग्रीन और हरा सा है। ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन, और वो इतना इतना छोटा है कि वो जो चिल्ड्रेन है उनको भी हार्मलेस है, मतलब जो चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे हैं, उसको भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलॉन्ग द सैंड जो सैंड की तरफ, जो ज़मीन की तरफ, ही ले अंटिल ऑब्जर्व, जो ज़मीन में, सैंड मीन्स क्या होता है, लैंड। यहाँ पे सैंड मीन्स ऐसे बालू होता है, लेकिन यहाँ पे हम सैंड को लैंड पढ़ेंगे। तो वो जो लैंड में जो ज़मीन पे लेटा हुआ रहता है, अब कब तक लेटा रहता है, अंटिल ऑब्जर्व, जब तक कि कोई उसे ऑब्जर्व नहीं कर लेता है, जब तक कोई उसे देख नहीं लेता तब तक वो क्या करता है, वहाँ पे लेटा रहता है। एंड चेस्ड अवे, और तब तक जब तक कि उसे कोई चेस ना करे, जो स्नेक होता है तब तक जो सैंड में, ज़मीन में लेटा रहेगा, बैठा रहता है, जब तक कोई उसे चेस ना कर ऑब्जर्व ना करे और उसको चेस ना करे, तब तक वो बैठा रहता है। एंड नाउ, लेकिन और अब, ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, और वो अब क्या हो रहा है, गोया है जो स्लिम रीड्स हैं, जो जो सरकंडे हैं जो प्लांट्स, जो प्लांट्स है उसमें जाकर, जो पतले पतले ग्रीन प्लांट्स में जाकर वो क्या है, रिपल्स के साथ, जो गोल गोल जो वाटर की मूवमेंट होती है उसके साथ वो क्या है, वहाँ पे वैनिशेस हो गया। वैनिशेस का मतलब यहाँ पे क्या है, डिसअपीयर, गायब हो गया है। इस तरह से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और समरी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।